तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्षी माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि 26 जून 2025 से शुरू होने वाले गुप्त नवरात्रि में नवाण मंत्र को कैसे सिद्ध करें। भक्तों, वैसे नवरात्रियाँ 4 प्रकार की होती हैं। 2 ओपन नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। आप शायद बहुत लोग न जानते होंगे कि गुप्त नवरात्रि कौन सी होती, कब होती है। एक होती है माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक गुप्त नवरात्रि। दूसरी होती है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। 2 गुप्त नवरात्रि हैं। 2 ओपन होती हैं। एक होती है कुमार मास के शुक्ल पक्ष के एकम से लेकर नवमी तक, जो 7 दिन नवरात्रि भी कहलाती है। एक चैत्र मास में होती है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। 4 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। चारों में माता भगवती काली, माता दुर्गा, बंगलामुखी, तारा, छिन्नमस्ता, इन सब जो है तो देवियों के लिए साधना करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। मेन इसमें जो है 10 महाविद्याओं को जो है तो साधना करने में गुप्त नवरात्रियों में बहुत जल्दी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। जो लोग सालों से माता भगवती की साधना कर रहे हैं, माता काली की, और उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, माता दुर्गा की साधना कर रहे हैं, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं जो है तो माँ से संबंधित हो, अगर वह व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना करके जो है तो मंत्रों का जप करेंगे तो बिल्कुल सिद्धि 9 दिन में ही आपको प्राप्त हो जाएगी। 9 दिन है पूरे जो गुप्त नवरात्रि 26 जून से लगने वाली है। इसमें 9 दिन पूरे जो है माता के रहते हैं। माँ के व्रत भी आप कर सकते हैं और जो है तो आप साधना भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि नवाण मंत्र को आप कैसे सिद्ध करें। नवाण मंत्र पहले जान लीजिए कौन सा कहलाता है। नवाण मंत्र माता भगवती काली का जो है तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें 4 महाविद्याओं की शक्ति है। पहला माता सरस्वती, दूसरा माता लक्ष्मी, तीसरा माता महाकाली, चौथा माता चामुंडा। 4 देवियों की शक्ति इसमें निहित है। इस मंत्र को आप जो है तो 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है 9 दिन में। 26 तारीख से लेकर के 4 जुलाई तक है आपका गुप्त नवरात्रि। तो आप 9 दिन का अनुष्ठान करिए। अनुष्ठान में जो है तो आप 1,25,000 मंत्रों का जप करें। कलश स्थापना करें। कलश स्थापना की वीडियो है हमारे पास। कलश स्थापना आप अपने घर पे करें। गुप्त रूप से आपको साधना करना। उपवास रख सकते हैं आप, बस फल दिन में लीजिए, शाम के भोजन करिए। मान लीजिए उपवास आपको नहीं करना तो आप जो है तो एक टाइम भोजन कर सकते हैं, शाम का शाम। दिन में फल लीजिए, शाम के भोजन करिए। और अगर निर्जला रहना तो दिन आप 9 दिन तक व्रत रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करें कि आप 9 दिन में 1,25,000 मंत्रों का जप करना है। थोड़ा सा जाप अधिक करना पड़ेगा आपको। आप कोई गुरु के मार्गदर्शन में हो तो जाप कर सकते हैं। मान लीजिए गुरु नहीं है तो आप अपने से भोलेनाथ बाबा को, भगवान शिव को आदि गुरु मान करके आप साधना कर सकते हैं। आप क्या करें कि अब काउंट कर लें कि अगर जो है 9 दिन में 1,25,000 मंत्रों का जप करना है तो कितना आएगा। लगभग आपको जो है 120 माला का जप करना पड़ेगा। 120 माला का, और अधिक ही जाप करें। 130-135 माला का आप 135 माला का आप जाप करेंगे तब जा कर के 9 दिन में पूजेगा। 10 नहीं 90, 1,25,000 का करना है तो 35,000 जाप और आपको चाहिए। तो ये मान के चलिए 3, हाँ 9 त्रिक 27 और 90, तो 140 माला का आपको रोज़ जाप करना पड़ेगा। सुबह का 70 माला, शाम का 70 माला आप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप रुद्राक्षी माला ले लें, आसन ले लें। माता का कलश स्थापना, माता का अखंड दीप भी आप जला सकते हैं। 9 दिन आप जला सकते हैं। नहीं तो देसी गाय का घी आपको तब तक जलाना है जब तक आपकी साधना चलेगी। जब तक आप मंत्रों का जप करेंगे रोज़, उतने सुबह शाम तो जलेगी ही। बाकी सुबह शाम जब आप करेंगे तो 1-1, 2-2 घंटा, 2 घंटा 3 घंटा आपको एक टाइम जाप करने में लगेगा। 70 माला करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो भी नवाण मंत्र की। शाम के भी आपको इतना जाप करना है। तो देसी गाय का घी आप जलाएं, उससे पॉजिटिविटी पूरे घर में आती है। आप जो है सुबह शाम मिला के 140 माला का जप करें। 9 दिन लगातार आप जप करें। आपको कई प्रकार के अनुभव भी हो सकते हैं। साधना करने में व्यवधान भी आ सकता है। आपका ब्रह्मचर्य भी खंडित हो सकता है। ध्यान रखना है, कुछ नियम इसमें ज़रूर पालन करना। आपको ब्रह्मचर्य व्रत वगैरह का पालन करना है। ब्रह्मचर्य ज़रूर होना चाहिए। आपका जो है तो
मांस मदिरा से बिल्कुल परहेज होना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन न करें, सत्य बोलें, यहाँ वहाँ कहीं उठे बैठे ना, हो सके तो जो है धरती पे ज़मीन पे सोएं। यह नियम आपको अपनाना पड़ेगा। और किसी भी माता के स्थल में आप जाके दर्शन ज़रूर करें। माता महाकाली का कोई मंदिर हो, माता दुर्गा का हो, माता शारदा का हो, तो वहाँ पे जाके माता के 9 दिन के अंदर दिन में आप दर्शन ज़रूर करें। तो आप 9 दिन तक आपको कई शक्तियाँ रोक भी सकती हैं, कई प्रकार के जो है स्वप्न भी आपको आ सकते हैं, गलत देव दर्शन भी हो सकते हैं, कई प्रकार के। ये तो गुरु का मार्गदर्शन होता है, तो गुरु सब सारी चीज़ें बताता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं। गुप्त नवरात्रि में 9 दिन माता के होते, कोई ऐसा व्यवधान नहीं आता। 9 दिन तक आप साधना कर लीजिए, उसके बाद जो है तो 1,25,000 मंत्रों का जाप हो जाएगा। उसका आप दशांश हवन कर दीजिए 12,500 मंत्रों का 10वें दिन। उसमें जो है तो अगर आप पूरा हवन कर सके तो ठीक है, नहीं तो दशांश 100 माला का जाप करके 25 माला का आप हवन कर दीजिए, हो जाएगा आपका। 9 दिन में ही माता की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, हो जाएगी। और सवारी भी आपको आ सकती है, 9 दिन के अंदर ही खेल जाएंगे आप। कोई माताएं बहनें जो करती हैं वो जानते हो, गुप्त नवरात्रियों में साधना करने से माता की सवारी आपको जल्दी प्राप्त होती है। चेकिंग वगैरह आप बढ़िया दूसरे कर सकते हैं, पूछा वगैरह बढ़िया दे सकते हैं। तो आप जो है 9 दिन में ही आप माता भगवती की साधना करके माता को सिद्ध करें। माता को सिद्ध करेंगे तो ये मान के चलिए हर कार्य आपके सफल होंगे। दरबार भी आप लगा सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भक्तों, गुप्त नवरात्रि में आप साधना करके नवाण मंत्र की, आप नवाण मंत्र को सिद्ध करिए। फिर आप निरंतर लगातार माला, आप 1 माला, 5 माला, 10 माला, 11 माला, जितना आपको करना हो आप लगातार लगे रहिए। देखिए, हमेशा भी देवी देवताओं का मंत्र जाप, हवन और दान जरूर करना चाहिए। 3 चीज़ बहुत अधिक फलित होती है, ये मान के, या कि जाप करिए, या कि हवन करिए, या कि दान करिए। 3 चीज़ें जो व्यक्ति अपने जीवन में करेगा तो कभी उसको निराशा नहीं लगेगी, हमेशा धन धान से संपन्न रहेगा व्यक्ति। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।